बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक तरफ तो पाकिस्तान में अंजू आई है और उसने इस्लाम कबूल कर लिया है, वो भी अभी तक मुअम्मा हल नहीं हो पाया, ये चल क्या रहा है। लेकिन अब सीमा हैदर को भारत ने बड़े पैमाने पर अब यूज़ करना है और उसका खेल बिगड़ता जा रहा है। अब भारत के अंदर 2 लोग इस वक्त गिरफ्तार हो गए हैं जो सीमा हैदर को थ्रू आउट मदद फराम कर रहे थे, और उन्होंने कहा है कि ये असल में 2 लोगों ने इतराफ़ किया है कि हमने सीमा हैदर को जाली आधार कार्ड बनाकर दिए थे। इन कार्ड की वजह से सीमा हैदर यहाँ पर रहकर इंडियन सिटीज़न बनने जा रही थी और उसके बाद नेशनैलिटी भी उसने ले लेनी थी। नेशनैलिटी लेने के बाद यानी उसके जाली आईडी कार्ड, जाली आधार कार्ड, जाली तमाम की तमाम चीज़ें, उस सूरत हाल के अंदर उसका पाकिस्तानी रिकॉर्ड ही कोई नहीं होना था और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब असल कहानी ये है कि आने वाले वक्त के अंदर हो सकता है कि आपको कोई एक ऐसी वीडियो देखने को मिले जिसके अंदर वो सीमा को कहें कि या तो अब तुम्हें हम जेल भेजेंगे उम्र भर कैद, क्योंकि 2-3 सूरत हाल है। एक तो तुम इलीगल तरीके से यहाँ पर एंटर हुई हो, वो उसके ऊपर अगर कोई जासूसी का इल्ज़ाम डाल देते हैं, कोई मसला नहीं है उनके लिए। जिस तरह उन्होंने कहा, उनके इंटेलिजेंस इदारों ने कहा कि हम हैरान रह गए हैं कि जिस तरह इसका बोलने का एक्सेंट है इंग्लिश और जिस तरह इसको हिंदी आती है, और फिर उनके पास एविडेंस है पाकिस्तान के अंदर से कि उसके मोहल्ले वाले कह रहे हैं कि ये यहाँ पर इतनी मजहबी थी, ये मज़हब के हर काम में आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती थी, नमाज़ पढ़नी आती थी इसको सिर्फ फातिहा आती थी, तमाम चीज़ें आती थी, ये यहाँ पर सिंधी बोलती थी, इसने कभी हिंदी का वर्ड नहीं बोला। तो ये पूरे का पूरा केस उनकी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने वहाँ पर तैयार किया है। लेकिन अब मामला क्या चल रहा है? अब सूरत हाल ये है कि उन्होंने जिन बंदों को गिरफ्तार किया है वो उनसे बयान दिलवा सकते हैं कि जी सीमा यहाँ पर जासूसी के लिए आई थी, या सीमा से वो एक वीडियो तैयार करवा सकते हैं जो 2-3 तर्ज की हो सकती है। एक वीडियो ये हो सकती है जिसमें वो इतराफ़ करे कि जी हाँ मैं जासूसी करने के लिए आई थी, क्योंकि 2 चीज़ें आप ज़हन में रखिएगा। अगर आप किसी भी मुल्क के अंदर गलत आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं तो उसकी बड़ी भयानक सज़ा है। एक तो आप इलीगल तरीके से एंटर हुए हैं, इसकी एक सज़ा है। दूसरा, आपने वहाँ पर 40 डॉक्यूमेंट्स बनाए तो वो ये कहते हैं ये जासूस बनकर आया था, ये आई थी, या ये पूरे ग्रुप के साथ काम करे। अब उन्होंने कहा कि ये 2 लोग तो मिले हमें, और मज़ीद लोगों की गिरफ्तारियाँ हो रही हैं जो सीमा के साथ राब्ते में थे और वो इंडियन फ़ौज को रिक्वेस्ट भेज रही थी, बहुत सारे मामला थे। अब ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये हो सकता है कि सीमा को वो पकड़े, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अगर ये मामला मीडिया पर ना आता तो ये मामला इधर दब गया था। अब वो हो सकता है सीमा को बाय फोर्स कहें कि भाई आप एक वीडियो बनाएं और इस वीडियो में आप इतराफ़ करें कि आप फलाना फलाना जासूसी का काम करने के लिए आ रही थी और हमने पकड़ लिया है। लेकिन अब चूंकि उसने हिंदू धर्म कबूल कर लिया या फलाना करे तो माफ़ी देते हैं, या फिर ये हो सकता है कि वो कह दे जी भाई इस सारी सूरत हाल मुझे मिशन पर भेजा गया था। देखिए, आप उनसे कुछ भी बात कर सकते हैं, मुझे मिशन पर भेजा गया था, मैं ये काम करी थी, वो काम करी थी, और असल में ये भी सूरत हाल हो सकती है क्योंकि हमने कुलभूषण तो उनका रियल पकड़ा था, तो वो उसका बदला लेने के लिए सीमा की वीडियो बनवा दे और उसको कहें कि तुम बेफिक्र हो। मिसाल के तौर पर उसको कहें जी तुम्हें वीडियो बनानी पड़ेगी, नहीं तो ये कर देंगे हम, तुम दहशतगर्दी का पर्चा डाल देंगे फलाना। जिस तरह आप देख लें दुनिया में होता आफिया के साथ इन्होंने किया था, तो ये सारे का सारा मामला वो यहाँ पर कर सकते हैं। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर जो असल कहानी है वो सीमा से इन्होंने इंटेरोगेशन जो किया उसके बाद मीडिया के दरवाजे बंद कर दिए, लोगों को अब गिरफ्तार करना उन्होंने शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि सीमा ने जाली डॉक्यूमेंट्स बनाए थे और उसकी एंट्री लीगल नहीं थी। अब वहाँ पर असल में वो कह रहे हैं कि कुछ लोगों ने नेपाल के बॉर्डर से, यानी इंडिया और नेपाल का जो बॉर्डर लगता है, सीमा को मदद फराम की थी एंटर होने के लिए। अब वो तहकीक करें, असल में वो एक पूरे का पूरा पलंदा और स्टेज और ये तमाम चीज़ें अब वो तैयार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने इसके बदले में पाकिस्तान के खिलाफ, मिसाल के तौर पर देखिए, अगर ऐसी सूरत हाल होती है वो पाकिस्तान के खिलाफ इसको इस्तेमाल करते हैं और वो कहते हैं जी ये यहाँ पर कोई दहशतगर्दी करने आई थी, या ये कोई जासूस है, या फलाना है। देखिए, इंडिया से कुछ भी है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। जिस तरह हालिया ममता बनर्जी ने कहा कि इंडिया के अंदर बीजेपी वेस्ट बंगाल में कोई जाली हमला करने जा रही है और ये पुलवामा टाइप होगा, यानी उसके बाद उसने क्लियरली नाम लेकर कहा फिर तो एक जंग है पाकिस्तान और इंडिया की। और उन्होंने साथ फिर ममता बनर्जी ने कहा कि असल में भारत यहाँ पर जो काम यानी हो रहा है बीजेपी की सरकार के अंडर, उसमें उन्होंने वीडियोस भी बना ली हैं
और वीडियोस यानी हमले से पहले वीडियो बना ली है कि हमला करवा कर उनसे इतराफी बयान दिलवा दिया जाएगा, और इतराफी बयान दिलवाया जाएगा और कहा जाएगा कि देखो जैसे ही हमला होगा वीडियो रिलीज होगी कि हमने ये किया है, हम फलाना कर रहे हैं, हमने पाकिस्तान के कहने पर किया। तो उन्होंने पहले से जाली वीडियोस बना कर रखी है। अब सीमा के मामले के ऊपर वो मामले को बड़ा कैश करवा सकते हैं और उसकी आड़ के अंदर वो पाकिस्तान में हमले की हम राह भी हम पार कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर राजनाथ सिंह का जो इशू था, अब राजनाथ सिंह ने आज ये बात कही, उसने कहा कि हमने अपनी फोर्सेस को मुकम्मल तौर पर फ्री हैंड दे दिया है कि आप जाएं पाकिस्तान में, आप हमला कर दें वहाँ पर जाकर, और किसी भी वक्त आप LOC क्रॉस कर सकते हो। साथ उसने अपनी कौम को कहा है कि आपने इनको बैक करने के लिए तैयार रहना है। यानी ये वो सूरत हाल है जो भारत के अंदर पैदा हो रही है। तो आपको क्या लगता है कि वो सीमा को यूज़ नहीं करेंगे कि किसी मकसद के लिए? मिसाल के तौर पर अगर वो सीमा को यहाँ पर छोड़ देते हैं तो पाकिस्तान समेत दुनिया भर के लिए एक बड़ा सवाल होगा कि क्या फिर सीमा के लिए कोई ख़ास मेहरबानी है? यानी एक बंदा इलीगल आपका बॉर्डर क्रॉस करता है, डॉक्यूमेंट्स बनाता है, तो आप उसको छोड़ते हैं, इसका मतलब है कि आप उसको यूज़ कर रहे हैं। तो ये असल में जो कहानी अब जा रही है उसमें सवालात ही सवालात है। जवाब अभी तक किसी को नहीं मिल रहा कि सीमा के साथ वो क्या करेंगे। लेकिन उन्होंने कहा है कि जैसे वो मीडिया को चीज़ें लीक कर रहे हैं कि इंटेरोगेशन में हम हैरान रह गए हैं कि सीमा के पास मोबाइल फ़ोन इतने कीमती आए, उसके फेसबुक से इंडियन आर्मी को रिक्वेस्ट क्यों जा रही है, बहुत सारे ऑफिसर्स का उसको कैसे पता था। तो लिहाजा भी सूरत हाल के अंदर वो पूरा एक प्लॉट तैयार कर रहे हैं और अचानक से ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो इसको पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करें। देखिए होता क्या है कि एक दफ़ा कोई आपके मुल्क में चला जाता है तो फिर वो भी जब उसने कोई क्राइम किया हो, कोई जुर्म किया हो, जब आपने कोई क्राइम किया हो, जिस तरह वो इलीगल आई है उसके बच्चे, फिर उसने पाकिस्तान में इन्होंने असल में डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं और कहा है कि आप वेरीफाई करके दें। जब वो वेरीफाई करेंगे तो यहाँ पर भी वो आधार कार्ड जो सीमा का जाली बनाया था और वो सारी चीज़ें हैं, वो हो सकता है कि इनकी पुलिस या कोई वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाए और सारा इल्ज़ाम पाकिस्तान पर धर दे। आप इंडिया से कुछ भी उम्मीद भी रख सकते हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान ने क्या कार्रवाई की अभी तक हमारे यहाँ पर उसके खिलाफ। यानी देखिए वहाँ पर तो एक चीज़ बड़ी क्लियर हो गई है कि उसने एक जगह जाकर कहा कि मेरी एज 30 साल है, एक जगह उसने कहा कि मेरी 27 साल है। तो अगर 30 साल है या 27 साल है तो पाकिस्तान के अंदर अभी तक उसके ID कार्ड पर 20-21 साल उम्र क्यों है? किसने जाली ID कार्ड बनाए? तो ये सारी जो सूरत हाल है वो बड़ी गौर तलब है और इस सारे मामले के अंदर आप इंडिया से कुछ भी उम्मीद कर सकते हैं। वो इसको किसी भी तरह से यूज़ कर सकते हैं, किसी भी तरह से वो बातचीत कर सकते हैं। देखिए आज तक तो हमारे पास कुलभूषण की वीडियो थी, लेकिन इंडिया के पास तो नहीं है किसी ने इतराफ़ किया हो, लेकिन वो इस मोमेंट को कैच करना चाहते हैं। और उत्तर प्रदेश के अंदर देखिए सीमा ने वहाँ पर कहा है कि मुझे योगी जी और मोदी जी आप मुझे नेशनैलिटी लेकर दे, मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगी, अगर मैं पाकिस्तान गई तो मेरी जान को खतरा होगा। तो वहाँ पर 2-3 तरह की ये बगैर फ़ायदे के उसका कोई भी काम नहीं करने वाले। हो सकता है पाकिस्तान के खिलाफ इसकी वीडियोस बनाए, हो सकता है नेशनैलिटी देकर ये पाकिस्तान के बारे में बुरा भला के उसको कोई ऐसा ओहदा दे दे किसी जगह पर जिसमें वो बताए कि जी देखो पाकिस्तान के अंदर औरतों के साथ क्या होता है, फलाना होता है। या वो एक एजेंडा ये भी सामने लेकर आ सकते हैं कि आप भारत के अंदर रहने वाली जो मुस्लिम औरतें हैं वो शादी कर लें हिंदुओं से और उसके बाद वो मज़हब तब्दील कर ले। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। हमेशा तो हम ये सुनते आए हैं कि इंडिया के अंदर अगर किसी की शादी होती है या कोई हिंदू है वो मुस्लिम कन्वर्ट हो जाता है। ज़्यादातर मुसलमान भी होते हैं जो शादी करते हैं नॉन मुस्लिम से और बाद में वो मुस्लिम उनको कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर तो सूरत हाल बड़ी डिफरेंट है और आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। वो असल में इस सारी सूरत हाल के अंदर कुछ इस तरह से मामला सामने लेकर आ सकते हैं कि भाई हमने इस सारे का सारा मामला रखा है, आपके लिए हमने एक एग्जाम्पल सेट की है कि अगर आप मुस्लिम हैं तो आप अपना मज़हब छोड़ सकते हैं। तो भारत के लिए ऑप्शंस जो है वो बहुत ज़्यादा खुले हैं, वो कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी तरह से काम कर सकते हैं, किसी भी तरह से इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। लेकिन अब उन्होंने फ़िलहाल गिरफ्तारियां करनी शुरू कर दी हैं कि जिन्होंने इसको आधार कार्ड बना कर दिए, बहुत सारी चीज़ें बना कर दी। और ये सिलसिला शुरू इस तरह हुआ था कि वो कह रहे थे कि एक शख्स था जो कि उसको टास्क दिया गया था कि आपने बनाना है, यानी सचिन की जानिब से और सीमा की जानिब से कि आपने डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं। तो पुलिस का मुखबिर था, उसने जाकर पुलिस को खबर दी और पुलिस ने आगे इंटेलिजेंस इदारों को। तो यहाँ से बात बढ़ते बढ़ते पता चली कि सीमा एक पाकिस्तानी आई है और उसने फलाना किया है। और कह रहे हैं कि मोहल्ले वालों को उन्होंने बताया ही नहीं था। वो आकर वहाँ पर पूजा कर रही थी, वो कह रही थी कि नहीं जी मैं तो इंडियन हूँ और मैं किसी दूसरी स्टेट से आई हूँ। यानी इस तरह की सूरत हाल उन्होंने बताया।
अब आने वाले वक्त के अंदर सच मजीद खुलकर सामने आएगा और देखना ये होगा कि हालात किस तरफ जाते हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।